हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। मोदी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले ईडी की कार्रवाई में सीएम भूपेश बघेल का नाम आने पर बीजेपी हमलावर हो गई। शनिवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और ईडी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और राज्यसभा सांसद अभिषेक मानू सिंघवी ने सिलसिलेवार आरोप का जवाब दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का असर दिखने लगा है। बिहार सीएम के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। एक दिन बाद खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को फोन पर बात की है। दोनों के बीच इंडिया अलायंस की अगली रणनीति के बारे में चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि उसने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, मर्सिडीज बेंच फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और कोस्टम फाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई के बयान के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये, फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये और यहाँ 72 लाख रुपये फेडरल बैंक पर लगाए गए हैं। लीडर इलेक्शन देखता है, स्टेटमेंट जनरेशन देखता है और नीतीश कुमार ने लीडर के तौर पर भी और स्टेटमेंट के तौर पर भी खुद को साबित कर दिया। बिना किसी जातीय आधार वोट बैंक के 18 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का सीधा अर्थ यही है कि वह शख्स राजनीति का माहिर खिलाड़ी है। दूसरी तरफ आज़ादी के बाद के इतिहास में एक साथ एक दिन एक विज्ञापन के जरिए एक परीक्षा के माध्यम से करीबन 1.25 लाख बेरोजगारों को सरकारी अस्थायी नौकरी देना इस बात को साबित करता है। लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव की मुसीबत बढ़ गई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एल्विस यादव को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एल्विस यादव एक और ड्रग्स के संलिप्त है। ट्रेंड यूट्यूबर की तरफ से देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पर लोकप्रियता बटोरने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। एल्विस यादव के खिलाफ रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। वर्षों से जिस दिन का राम भक्तों को इंतजार था, वह सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा। रामलला का अभिषेक अगले साल होने जा रहा है। इस दिन पूरे देश में एक बड़े त्योहार की तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो श्रद्धालु राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश को अयोध्या बनाने की योजना तैयार की है। भारत और कनाडा के बीच कई महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत में मौजूद कई कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद 41 राजनयिकों की दूसरी देशों में भेजा गया है। दोनों देश के बीच जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने कनाडा को बड़ा संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं, फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों ने जब के लिए वनवासी शब्द निकाला। ये सोचते हैं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसे आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं, इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। हमास के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल ने शुक्रवार को फिलिस्तीनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। दरअसल इजरायली सरकार ने ऐलान किया कि इजरायल में काम कर रहे गाजा के सभी लोग वापस भेजा जाएगा। अभी तक फिलिस्तीनियों को इजरायल और उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में काम करने की इजाजत थी, लेकिन अब बिगड़ते हालात के बीच इजरायली सरकार ने यह फैसला दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के कार्यालय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, गाजा कार्यकर्ता को जो हमले के दिन इजरायल में थे उन्हें गाजा भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही है। अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया तो उसके बाद वो खुद तो फाड़ेंगे, आपको भी फोड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहाँ कांग्रेस की असली फिल्म दिखेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस की असली लड़ाई में हमें एक बात भूलनी नहीं है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वायरल फ्लू के चपेट में आ गए। उन्हें इलाज और आराम की सलाह दी गई। मद्रास ENT रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर मोहन कामेश्वरन ने कहा, मुख्यमंत्री को शुक्रवार से खांसी और बुखार के लक्षण थे। अस्पताल के मुख्य सर्जन निदेशक कामेश्वर ने कहा, स्टालिन में वायरल फ्लू का पता चला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को बुखार ठीक करने के लिए नियमित उपचार और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। आरजेडी जनता दल नेता ने अपने वकील माध्यम से अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की कोर्ट में उपस्थित से छूट मांगी। मियां मुसलमानों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और AIDUF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं मियां मुस्लिमों को वोट की उम्मीद नहीं करता। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा, अगर मियां मुसलमान गुवाहाटी में 3 दिन तक काम नहीं करेंगे तो यह कब्रिस्तान बन जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। उसमें थोड़ी गिरावट आई है। सुबह 10:30 बजे के आसपास AQI 450 से ऊपर था। आज यह 40 के आसपास दर्ज किया गया। अगले दिनों में भी दिल्ली प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहेगा। उन्होंने कहा, दिल्ली के आसपास बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को देखते हुए GRAP3 लागू किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में निर्माण रोक दिया गया है। पानी का छिड़काव बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर PM मोदी शनिवार राज्य पहुंचे और दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को झूठा पुलिंदा बताया। साथ ही महादेव बेटिंग ऐप मामले का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। PSS घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। PM मोदी ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा की पूरी टीम के बधाई दूंगा कि उन्होंने आपके सपनों को सच बनाने का संकल्प पत्र कल जारी किया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बिग बॉस OTT फेम प्रतियोगी उर्फी जावेद के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी का फर्जी वीडियो साझा करके उनके छवि खराब करने का मामला दर्ज किया। यह घटना तब सामने आई जब उस कथित गिरफ्तारी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया। मुंबई पुलिस ने X पर पोस्ट कर कहा कि सस्ते प्रचार के लिए कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उर्फी जावेद गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो में उर्फी जावेद को यहां खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले लोगों को गिरफ्तार करते देखा गया। बिहार में शिक्षक बनना है तो एक बार फिर मौका आया है। जी हां, हाल ही में नीतीश सरकार ने 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रदेश में दूसरे चरण की बहाली होने जा रही। इस संबंध में शनिवार को यानी 4 नवंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और आपको बता दें कि 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को इसकी परीक्षा हो सकती है। शिक्षक भर्ती bpsc.bihar.nic पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 है। इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक ही पाली में भाषा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा होगी। पासिंग मार्क्स की बात करें तो पहले की तरह ही क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रहेंगे। अगले सप्ताह धनतेरस का त्यौहार। इस अवसर पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। दरअसल इस दिन ज्यादातर लोग फिजिकल सोना खरीदते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सोने का भी बढ़त बना है और आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करके साकार ब्याज भी कमा सकते हैं। आज हम आपको सर्विस गोल्ड बॉन्ड में बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि के जरिए सोना खरीदा जा सकता है। इस योजना में निवेश कर आपको केवल सोने की सुरक्षा और शुद्धता मिलेगी, बल्कि सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाएगा। बिहार में 4 नवंबर शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमत जारी कर दी गई। या पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं डीजल की रेट 13% की देखने को मिला, जिसके मुताबिक पेट्रोल डीजल का रेट 109.23 रुपये, डीजल की कीमत 95.88 रुपये। वहीं बात राजधानी पटना की करें तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यूपी में दीपावली पर लोगों को राशन के साथ साथ आयुष्मान कार्ड भी मुहैया कराए जाएंगे। प्रदेश भर में इसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका जिम्मा हर एक जिलाधिकारी को सौंप दिया गया। दीपावली के राशन का वितरण आने वाले 6 नवंबर से शुरू कर दिया गया। सभी राशन कार्ड धारकों के साथ ही उनके परिवार के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से लगभग 3 करोड़ 48 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया। फिलहाल इनमें से केवल 1 करोड़ लोगों ही ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बाकी लाभार्थियों के कार्ड बनाया जाना अभी बाकी है। यूपी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की गृहस्थी पात्रता की लिस्ट में हाल में 61 लाख से अधिक परिवार को जोड़ा गया है।
देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त का इंतजार कर रहे। अब तक किसानों को 14 किस्त मिल चुकी, जहां उन्हें 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार दिवाली से भी ले जा रही। ऐसे में सरकार 12 तारीख से पहले या फिर इस महीने के अंत से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये डाल सकती है। किसान को सरकार सालाना 6000 रुपये की मदद करती है। 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके ये किस्तें दी जाती हैं। हालांकि देश के कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें 6000 रुपये नहीं बल्कि सालाना डबल 12,000 रुपये किस्त मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू हुई है और कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम लागू किया। तो इस स्कीम से जुड़े कुछ किसानों को डबल यानी 6000 के बजाय साल भर में 12,000 रुपये की कुल मदद दी जाएगी। इजरायल भारत निरंकुश और कट्टरपंथी से ग्रस्त क्षेत्रों में 2 लोकतंत्र ऐसे में यह खुद को एक अनोखी पहेली से उलझा हुआ पाते हैं। वे इस्लामिक कट्टरपंथ के ऐसे ब्रांड के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं जो सभी मानवतावादी गुणों को तिरस्कार करता है। फिर भी जैसे ही वे अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते वे खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाते। इससे न केवल वे आतंकवादी शामिल है जो उनका खून बहाना चाहते, बल्कि एक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से समुचित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसका हिस्सा बना है। जी हाँ, आपको बता दें कि इजरायल हमले का विश्लेषण करे तो लगातार हमास जैसी संस्थाओं के बाद असहमति लड़ाई में फंसा हुआ है। हमास एक ऐसा समूह जो यहूदी राज और सभी यहूदियों के विनाश से कुछ कम नहीं चाहता है। जब इजरायल अपने आबादी को अंधाधुंध रॉकेट हमले से बचाने की हिम्मत करता है तो संयुक्त राष्ट्र की ओर का रुख और पक्षपाती मीडिया रिपोर्ट के दावों का स्वागत करता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह